खबरें ये जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। ऐसे ही कुछ धुआंधार शेयर लेकर के आए हैं जो कि कर रहे हैं धमाल, जिनमें देखने को मिल रहा है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे राघवेंद्र सर, और क्या करना चाहिए निर्णय लेंगे आप। आइए जरा एक एक करके जरा स्क्रीन पर उन शेयरों को लेकर के आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आईटी शेयरों पे और इन्फोसिस से शुरू करना चाहेंगे। 0.25% की तेजी, वाह क्या शैली है। इक्विटी शेयरों के बायबैक पर विचार है। परसों जो है कंपनी की बोर्ड बैठक है 11 सितंबर को, और जो है इस पर फैसला हो सकता है। तो ये मान के चलिए कि अगर शेयर में इतनी तेज़ी है तो फैसला होकर ही रहेगा। तो सर आपकी टिप्पणी, क्या इस खबर में इतना दम है कि ये दोबारा मतलब जो है आईटी शेयरों में जान फूंक सकती है? तो एक चीज़, एक मैसेजिंग है की गई कि पर्याप्त कैश पड़ा हुआ है, तो इसको लेकर के मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी की हालत बहुत ख़राब है। तो वो मैसेजिंग काफ़ी ज़रूरी थी जो कि गई है। आपकी टिप्पणी इन्फोसिस पे करंट लेवल पे क्या होगी सर? सर देखिए, बाई कर सकते हैं स्टॉक को। बाई बैक ये पिछले मुझे लगता है 7-8 सालों में 5वीं या 6वीं बार है, और हर बार अच्छा दिया है कंपनी ने रिटर्न। बाई बैक के लिए बाई करना हो तो उसके लिए ले लीजिए, अगर किसी को बिडिंग करना हो तो मुझे लगता है कि ये अच्छी खबर है। और ये स्टॉक 1500 से लेके 1600 के बीच में जा सकता है। 1504 अभी है तो 1480 का आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। आई थिंक 1560-70 का लेवल दिखना चाहिए बहुत जल्दी। चलिए ठीक है सर, तो ये बात हो गई इन्फोसिस के अलावा आईटी पे अभी आपके पसंदीदा कोई कंपनी है जहां पे आपको लगता है आईटी पे व्यू क्या है, आपको खरीदारी कर सकते हैं, क्या करें? मुझे लगता है सर आईटी में अभी ओवरऑल पिक्चर देखा तो इन्फोसिस ने थोड़ा सा सेंटीमेंट अच्छा किया है। तो विप्रो हो, टीसीएस हो, ये बाई कर सकते हैं। परसिस्टेंट है, वो भी अच्छा दिख रहा है, ब्रेकआउट है चार्ट पे। सो डेफिनेटली ओवरऑल आईटी पे जो आउटलुक है हम लोग का वो बिल्कुल पॉजिटिव है, और मुझे लगता है यहाँ से अपसाइड की रैली मिलनी चाहिए। ठीक है सर, ये बात हो गई आईटी पे। जरा थोड़ी सी आगे फटाफट अगली कंपनी लेके आइए। हुडको पीएसयू कंपनी है सर। यहाँ पर आज सुबह से एक पॉजिटिव माहौल था शुरुआती सत्र में, अब आ गया दबाव में। यहाँ पर इन्होंने एनएमआरडीए के साथ एक एमओयू साइन किया है, और इस एमओयू के तहत अगले 5 साल में 11,300 करोड़ रुपए की फंडिंग कंपनी करेगी, जिसमें लैंड एक्विजिशन, घर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ये फंडिंग करेगी। 0.25% के आसपास, आधा 0.25% टूटा है। हुडको कैसा लग रहा है सर ये? हुडको तो सर देखिए, स्टॉक जो है बहुत दिनों से रुका हुआ है, और मुझे लगता है कि ये बेस बन रहा है। तो 200 के आसपास आए तो इस स्टॉक को बाई कीजिए, 190 के स्टॉप लॉस है। अभी फिलहाल अवॉइड कीजिए, अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करें। जिनके पास है वो क्या करें, होल्ड करें? होल्ड करें सर, बिल्कुल। ठीक है सर। चलिए अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं वहाँ पर जो है क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जियो फाइनेंशियल, अच्छा रेलटेल, पहले रेलटेल पे बात कर लेते हैं। रेलवे में आज रेलटेल में सर कल भी खबर थी, और कल रेलवे में अच्छा मोमेंटम था। यहाँ पर इनको बड़ा ऑर्डर मिला है, 3-4-5 ऑर्डर मिला करके ये जो है बड़ा ऑर्डर हो गया। आईसीटी लैब, इंटीग्रेटेड साइंस, मैथ लैब से जुड़े ऑर्डर यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। स्मार्ट क्लासरूम, टीचिंग मटेरियल सप्लाई के लिए भी इनको ऑर्डर मिला है। तो 3-4-5 ऑर्डर मिलकर के इनको ठीक ठाक ऑर्डर, वो 300 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर बनता हुआ दिखाई दिया है। आज हमने देखा एक समय करीब 5-6% की रैली थी, अभी भी हम देख रहे हैं 3-4% ऊपर। सर आपकी राय क्या रहेगी रेलटेल को लेकर के? ये जो मोमेंटम बना है क्या करना चाहिए? 360 के आसपास, अभी 4.25% ऊपर। नहीं सर, मुझे बाई करने की राय बिल्कुल नहीं, इसमें मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। मुझे लगता है ये न्यूज बेस पे है, तो फिर से स्टॉक जो है ऊपर जाके फिजल आउट हो जाएगा। तो वेट करूंगा मैं एक दिन का, और कल की क्लोजिंग क्या होती है वो इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल अवॉइड कीजिए सर। लेकिन एक चीज़ बताइए ज़रा, जैसे कि कल भी तेज़ी थी, आज भी हम देख रहे हैं यहाँ से आरबीएनएल 1% ऊपर है, इरकॉन में 1.25% की तेज़ी है। क्या ये रेलवे बजट की तैयारी कुछ शुरू हो रही है, बाइंग हो रही है, और क्या यहाँ पे कुछ बाइंग की जा सकती है? या क्योंकि एवरेजिंग को लेके बहुत लोगों के सवाल है, रेलवे पे क्या व्यू रहे आपका? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि ये रेलवे की जो बाइंग हो रही है ये बजट को देख के हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये रेलवे अभी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है। जैसे मैं कह रहा था कि 1-2 क्वार्टर वेट करना चाहिए, तो इस क्वार्टर में रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आना चाहिए, और यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा 10-15%, 20% की रैली मिल जाए। उसके लिए अगर चाहे तो ले सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी फिलहाल इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़ा सा वेट करिए, बट जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर है उनको बेनिफिट डेफिनेटली आएगा इसमें। ठीक सर, चलिए और इस बीच अगली कंपनी का रुख करते हैं जो कि है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में सर अभी आपसे
थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी। और अब जियो फाइनेंस पे क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए करंट लेवल पे, कुछ दिनों से लगातार एक दायरे में है। यहाँ पे खबर आई है अलायंस यूरोप बीवी के साथ एक जेवी की खबर आ रही, खबरें लगातार यहाँ पर अब बनी हुई है। अब तक लोगों को ये था क्या करेगी, अब देखिए लगातार बिजनेस अपडेट आ रही है। अलायंस जियो री इंश्योरेंस लिमिटेड का गठन भी कंपनी ने कर दिया है। तो बीमा कारोबार के लिए जो है कंपनी ने ये नया जो है एक तरीके से जेवी की है। डोमेस्टिक री इंश्योरेंस कारोबार पर इसका का फोकस रहेगा। जॉइंट वेंचर में जियो फाइनेंशियल की 50% के आसपास का स्टेक रहेगा। तो सर एवरेजिंग के लिए, फ्रेश बाई के लिए और जिनके पास है उनके लिए क्या टिप्पणी रहेगी? IRDAI से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। जी सर। सर जियो मुझे लगता है सर डेफिनेटली अपसाइड दिख रहा है मुझे। 350-60 का भाव आना चाहिए जियो में। आप चाहें तो बाइक कर सकते हैं, 290 का स्टॉप लॉस दीजिए, स्टॉक को होल्ड कीजिए, नीचे आया थोड़ा सा और एवरेज कीजिए। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा अपसाइड रिलायंस जियो में आ सकता है। ठीक है सर, तो अभी करंट लेवल पे भी खरीदारी करके जा सकते हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बाइक चलिए, तो अभी भी जियो फाइनेंस पे आप एवरेज करना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 350-60 के टारगेट जो है राघवेंद्र जी देख रहे हैं यहाँ पे मौजूदा स्तर से। तो जियो फाइनेंस को लेकर के ये राय निकल के आ रही। काफ़ी सारी क्वेरीज आप लोगों की रहती है। इसका टोल रेवेन्यू 12% बढ़ करके 563 करोड़ रुपए रहा है अगस्त महीने में। लास्ट ईयर से अगर हम कंपेरिजन करें तो टोटल जो है वो 503 करोड़ का पिछले महीने जो है कलेक्शन हुआ था। तो ये IRB इंफ्रा पे मंथ ऑन बेसिस में लगातार हम देख रहे हैं कि टोल कलेक्शन जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस पे आपका व्यू क्या होगा अभी करंट लेवल पे? अभी 2-3% रियल्टी को लेकर क्या सलाह रहेगी? टेक्निकली देखिए स्टॉक मुझे दिख रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। एक डेड कट बाउंस बैक आ सकता है। तो छोटा 2% 3% नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाइए 880 का, और 950-960 के लिए बाई कर सकते हैं। चलिए, इस बीच जो है बात कर लेते हैं इंडोनेशिया पे खबर लेकर के आ रही है गोदरेज कंज्यूमर पे आपका राय जानना चाहेंगे सर। ये भी एक ऐसी कंपनी जिस पर कि अब थोड़ा सा फोकस बढ़ता हुआ दिखाई दिया। जितने टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर वाली कंपनियां हैं, क्या करना चाहिए? इंडोनेशिया में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट साइट का जो है इसका निर्माण शुरू हुआ है। इंडोनेशियन सब्सिडरी जो है इसमें करीब 250 करोड़ रुपए इसमें ये निवेश किया जाएगा और कंपनी की करंट ऑपरेशनल कैपेसिटी जो है उसमें 15% का इजाफा रहेगा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? 1% के आसपास की तेज़ी जो है देखने को मिल रही है, 1244 के आसपास का लेवल। क्या करें सर गोदरेज कंज्यूमर में? सर देखिए मुझे लगता है गोदरेज कंज्यूमर के लिए एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है 1220 के ऊपर। तो डेफिनेटली स्टॉक में आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे भी 1260-1270 तक के लिए, और 1220 का आप स्टॉप लॉस दे दीजिए क्योंकि वो एक बेस लेवल है। और अगर लंबी अवधि का व्यू है तो डेफिनेटली मुझे लगता है 1500 का भाव अगले 1 साल में दिखना चाहिए स्टॉक में। चलिए, एक फार्मा कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर जरा फटाफट, और ये आई है स्ट्राइड फार्मा। कैनक्स फार्मा के साथ इन्होंने जो है एक पार्टनरशिप की है जो कि जो है स्ट्रेटजिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए की गई है। कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो कैनॉक्स है, उसके साथ ये पार्टनरशिप हुई है। कंपनी जो है वो जो मुंह से जो दवाएं ली जाती हैं और जो नाक के ज़रिए दवाएं ली जाती हैं उस तरह के प्रोडक्ट जो है वो बनाती है। तो यानी कि जिसे आप इनहेल करते हैं, जिसे आप खाते हैं, उस तरह की दवाएं कंपनी बनाती है। और अभी जो है प्रेशर में है स्ट्राइड फार्मा को लेकर के भी अभी थोड़ी सी जब तक क्लैरिटी अमेरिका से नहीं आएगी तब तक थोड़ा सा प्रेशर है। स्ट्राइड फार्मा सर आपका व्यू? सर देखिए स्टॉक जो है एक सीमित दायरे में है 850 से लेकर 910 तक का। तो इस रेंज में जो ब्रेकआउट आएगा फिर देखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे बाई करने की राय है 850 के स्टॉप लॉस से 910 तक के लिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है सर। शिवांश फैमिली जी जो है हमारे नए मेंबर हैं, कुछ थोड़ी सी नाराज़गी भी जाहिर कर रहे थे। 1-2 शेयर इनके ले लेते हैं। एक तो जरा गोदावरी पावर जरा बता दीजिए सर क्या करना चाहिए? 359 पे ले रखा है। हालांकि इनके बहुत सारे सवाल हैं सर, थोड़ा सा शिवांश जी आज के लिए माफ़ी चाहेंगे, कल कोशिश करेंगे 1-2 सवाल कर ले लेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर वगैरह। अभी गोदावरी पावर डिस्कस कर लेते हैं। 359 पे लिया हुआ है सर, स्टॉप लॉस तो कोई लगाया कीजिए। अब क्या करें सर? अब बताइए, काफ़ी लॉस में है आप, करें सब में लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस क्या रखें? अब क्या रखेंगे सर? सर क्या करें सर? 359 पे लिया है, 239 आ गया है, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी गोदावरी पावर पे? सर मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए, अभी बेचने की राय नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है स्टॉक अभी 10-15 रुपये नीचे है 20 रुपये, बट वो रिकवरी आ जाएगी, वेट कीजिए।
320 आएगा सर तो और ऐड कीजिएगा, और 310 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिएगा। ठीक। अगर एक काउंटर सर रह गया आज डिस्कशन में, मतलब वो रह गया ओला। ओला पे सर मतलब जो तूफ़ानी रैली देखने को मिली, अब क्या करें सर? मतलब अब 60 पे फिर आ गया है। बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी 58 के नीचे जाए फिर ख़रीदो, 55 से 58 के बीच में, तो वहाँ ख़रीदें अभी ख़रीदें? सवालों की झड़ी लगी हुई है ओला पे। अब मतलब सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, इथर उसके चक्कर में चल पड़ा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी? ओला सर बिल्कुल बाई कर सकते हैं, कंपनी में अच्छा मैनेजमेंट आ रहा है, मुझे लग रहा है कोई ना कोई कंपनी इसको टेक ओवर कर लेगी। तो मेरे हिसाब से वो बेट करना हो अगर लॉन्ग टर्म का, तो वो हम डेफिनेटली इस स्टॉक को जो बाई कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि स्टॉक जो है यहाँ से 65 रुपए तक जाना चाहिए। 65 रुपये तक? अब इमीडिएटली 65 रुपए तक। अभी अगर लंबी अवधि का व्यू है, तो अगर 6 से 8 महीने रखना हो तो 75-80 के ऊपर भी जो है जा सकता है। ठीक है। विक्रम जी कह रहे हैं सर आपने मेरा सवाल तो लिया लेकिन उसका जवाब नहीं मिल पाया। पीटीसी इंडिया पे अच्छा आपने बात नहीं की थी क्या सर? एक बार जब पीटीसी इंडिया बोल दीजिए, वो सवाल था उनका 176 पे लिया होता। पीटीसी इंडिया से मुझे लगता है स्टॉक एवरेज करना चाह रहे हैं सर। 176 के आसपास स्टॉक है ये पीटीसी इंडिया। हाँ, और इसी पे इनके भी खरीद भी है और कह रहे हैं कि एवरेज इनकी यही है, और ले सकता हूँ, लेना चाह रहे हैं। तो अगर आप और लेना चाहते हैं तो वेट कीजिए, 160 के आसपास अगर तब लीजिएगा, क्योंकि एक ही रेट पे लेना समझदारी नहीं है। अभी आप यहाँ पे लिए हैं तो आपने इनको स्टॉप लॉस एक दे दीजिए 172 का, 4 रुपए यहाँ से नीचे का स्टॉप लॉस दीजिए। 192 का पहला होगा टारगेट। अगर नीचे मिलना एवरेज कर सकते हैं तो 160 के आसपास एवरेज कीजिएगा। ठीक सर। राघवेंद्र सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? धन्यवाद सर। बिल्कुल, जिन स्टॉक के बारे में बात किया है उसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट के पास हो सकती है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।